नमो अरिहंताणं नमो सिद्धा नमो आयरियाणं नमो नमो लो सर्वसारूढं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षि। समय सार ग्रंथ की गाथा 12 की टीका पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रश्न जब आचार्य के सामने उपस्थित हुआ कि जब शुद्ध नय ही भूतार्थ है, अशुद्ध नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो जो हमारे लिए प्रयोजनवान ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन यदि हमारा ध्येय है तो फिर सम्यक दर्शन जिसके माध्यम से प्राप्त होता है, ऐसे नय का ही आश्रय लेना चाहिए। दूसरे नय का कथन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो आचार्य ने कहा कि कभी कभी और किसी किसी को व्यवहार नय भी प्रयोजनवान है, ये बताने के लिए ही गाथा 12 का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन जब हम ये वाली लाइन सुनते हैं कि व्यवहार नय कभी कभी और किसी किसी को प्रयोजनवान है, यदि ऐसा ही स्टेटमेंट शुद्ध नय के लिए देना होता तो क्या स्टेटमेंट दिया जाता? व्यवहार नय के लिए तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि कभी कभी और किसी किसी को प्रयोजनवान है। अब शुद्ध नय का स्टेटमेंट देना हो तो क्या कहेंगे? सबको और सभी काल प्रयोजनवान है। ये बात तो उसमें छुपी हुई है ना। तो इसका मतलब तो ये निकल के अपने आप सामने आता है कि यदि हमारे लिए कोई चीज परम उपादेय है तो वो तो शुद्ध नय का ही विषय है और वो सभी के लिए है। यदि मिथ्यात्व गुण स्थान में भी पड़ा हो, चौथे गुण स्थान में हो अथवा छठे सातवें गुण स्थान में हो, सभी जीवों के लिए शुद्ध नय का विषय तो हमेशा ही प्रयोजनवान है। यदि कभी प्रयोजनवान नहीं है तो वो तो पूर्ण शुद्धता प्राप्त होने के बाद, मतलब 12वें गुण स्थान के ऊपर पहुंचे हुए जो केवल ज्ञानी हैं, जब छद्मस्त अवस्था का अभाव हो जाता है तब वहां पर तो उन्हें नयों का फल प्राप्त हो जाता है और नयों का फल प्राप्त हो जाने के बाद नयों की उपयोगिता रहती नहीं है। नए तो स्वयं भी बिला जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अरे अनुभव के काल में ही नए नहीं रहते, फिर तो केवल ज्ञानी होने के बाद तो नयों की उपयोगिता कोई रही ही नहीं। तो ये तो उसके पहले ही उपादेय हैं। तो कल हमने इस बारे में बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास किया था। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि परम भाव और अपरम भाव का वर्गीकरण कैसे करें, क्योंकि अमृतचंद्राचार्य ने स्पष्ट तो कुछ उल्लेख किया नहीं है कि परम भाव किसे कहते हैं और अपरम भाव किसे कहते हैं। गुण स्थानों की परिपाटी से ऐसा कोई विभाजन परम भाव और अपरम भाव का हमें देखने को नहीं मिलता अमृतचंद्राचार्य की टीका में। लेकिन जयसेनाचार्य ने थोड़ा सा जरूर इसका उल्लेख किया है। उन्होंने भी परम भाव किसे कहते हैं ये नहीं बताया, लेकिन अपरम भाव किसे कहते हैं इसे बताने का प्रयास जयसेनाचार्य की टीका में मिलता है। देखो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं। इसमें पेज नंबर 120 होगा, शायद 120 या 125 पर।
देखिए 100, हाँ, पेज नंबर 122 पर इस अनुशीलन में उद्धृत किया है जयसेनाचार्य की टीका का जो अंश है, जो पुरुष अपरम भाव में स्थित हैं। अब देखो अपरम भाव की व्याख्या जयसेनाचार्य के शब्दों में सुनते हैं। अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अथवा पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से जो सराग सम्यक दर्शन लक्षण शुभोपयोग में स्थित हैं। उससे नीचे वालों की तो बात ही नहीं कर रहे अपरम भाव में, लेकिन अपरम भाव में मिथ्या दृष्टि को भी तो लेना चाहिए कि नहीं। अरे जो व्यक्ति उत्कृष्ट नहीं है वो सब अनुत्कृष्ट हैं, तो अनुत्कृष्ट में तो मिथ्या दृष्टि भी आएगा ही कि नहीं आएगा। तो फिर यहां तो जयसेनाचार्य ले नहीं रहे। और कल हमने भी जब अपरम भाव की चर्चा की थी, जघन्य भाव, मध्यम भाव और उत्कृष्ट भाव, ये तीन भाव हमने बनाए। जघन्य भाव किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन का पहला समय, उसको हमने कहा जघन्य भाव। और पहले समय के आगे से लेकर केवल ज्ञान होने के एक समय पहले तक वो कौन से भाव हो गए? वो हो गए मध्यम भाव। और उत्कृष्ट भाव को कहा केवल ज्ञानी, है ना। अभी देखो यहां पे तो कहते ये जयसेनाचार्य भी अपरम भाव को कहां से शुरू कर रहे हैं? चौथे गुण स्थान से। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से जो सराग सम्यक दर्शन लक्षण शुभोपयोग में स्थित हैं, अथवा षष्ठ सप्तम गुण स्थानवर्ती प्रमत्त अप्रमत्त संयत सकल संयम की अपेक्षा भेद रत्नत्रय लक्षण शुभोपयोग में यानी जीव पदार्थ में स्थित हैं, उनके लिए भी व्यवहार नय प्रयोजनवान है। तो कौन के लिए? तीन लोगों की बात आई, चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले और छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज। और ये तीनों ही कौन है? अपरम भाव। तीनों को ही अपरम भाव कह रहे हैं। देखो जब तक सातिशय अप्रमत्त नाम के गुण स्थान में कोई जीव नहीं चढ़ता, तब तक तो उसे हम यही बोलते हैं ना, क्योंकि वो बारंबार शुभोपयोग शुद्धोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग रूप परिणत होता रहता है। हालांकि ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग में भी छठवें गुणस्थान को शुभोपयोग कहना और सातवें को शुद्धोपयोग कहना, ये प्रमुखता की दृष्टि से कहा जा सकता है। लेकिन सप्तम गुण स्थान में भी जब हम सूक्ष्म विवेचन करते हैं कर्णानुयोग वगैरह से, तो वहां पर ये देखने में आता है कि सातवें गुण स्थान में भी शुभोपयोग भी है ना। शुद्धोपयोग तो है ही, लेकिन शुभोपयोग भी है। और क्योंकि शुद्धोपयोग से बंध नहीं होता है, बंध किससे होता है? या तो शुभोपयोग से अथवा अशुभोपयोग से। सप्तम गुण स्थान में बंध चालू है ना, तो वो सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाएगा तो वहां पर कौन सी चीज विद्यमान है? शुभोपयोग विद्यमान है, तभी तो हो रहा होगा ना। तो इससे भी ये बात समझ में आती है। लेकिन वो प्रमुखता की बात आती है कि सप्तम गुण स्थान किसका गुण स्थान है, कि उसे कह देते हैं वो शुद्धोपयोग का गुण स्थान है। वो ये द्रव्यानुयोग का स्थूल कथन होता है। द्रव्यानुयोग जो है वो ओवरऑल जीव का निष्कर्ष निकाल के कहता है कि ओवरऑल ये जीव की परिणति कैसी है। अब उस ओवरऑल परिणति में यदि कुछ समय के लिए या जो आंशिक रूप से शुभोपयोग रूप परिणति होती है, तो द्रव्यानुयोग उसको गौण कर देता है। इसी तरह छठवें गुण स्थान में क्या शुद्धोपयोग नहीं है? अकेला क्या शुभोपयोग है? अरे छठवें गुण स्थान में भी प्रति समय तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता है वो किसके बल पर है? वो बिना शुद्धोपयोग के संभव हो सकती है क्या? इसी तरह चौथे पांचवें गुण स्थान में वहां पर शुद्धोपयोग कभी कदाचित होने देखने में आता है, लेकिन शुद्ध परिणति सतत विद्यमान रहती है। कौन सी चीज? शुद्ध परिणति। और शुद्ध परिणति लब्धि रूप में नहीं रहती है, उपयोग रूप में रहती है। उपयोग मतलब देखो ये दो बार मैंने उपयोग शब्द का प्रयोग किया, एक तो शुद्धोपयोग में उपयोग का, और एक लब्धि उपयोग वाला हम जो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसमें, लब्धि और उपयोग रूप भाविंद्रिय होती हैं। तो ये उपयोग मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम सब लोग यहां पर बैठे हैं, जब आप लोग इस दरवाजे से अंदर आए तो जो पुरुष हैं वो अपनी पुरुषों की जगह पे बैठ गए, महिलाएं अपनी महिलाओं की जगह पे बैठ गए। और जब तक हम ये चर्चा चल रही है, आप में से कोई भी व्यक्ति इस बात का विचार नहीं करता कि मैं पुरुष हूं और मैं महिला हूं। वो तो मैंने अभी बोल दिया तो विचार आ गया होगा, है ना। नहीं तो इससे पहले तक कोई को विचार आ नहीं रहा होगा।
तो कोई मान के चलो स्त्रियां अपने स्थान पर बैठी रही, पुरुष अपने स्थान पर बैठे रहे, और फिर हमने व्यवस्था बनाई, मान के चलो यहाँ पर 2 दरवाजे होते और हमने कहा पुरुष उस दरवाजे से जाएं और स्त्रियां इस दरवाजे से जाएं, है ना। तो आपने 45 मिनट तक व्याख्यान सुना, आपने एक बार भी सोचा नहीं कि मैं कौन हूं, स्त्री हूं अथवा मैं पुरुष हूं। लेकिन जब हमने बोल दिया कि स्त्री इस दरवाजे से जाए और पुरुष इस दरवाजे से जाए, तो क्या हुआ, आपके उपयोग में कौन सी चीज आ गई। लेकिन आप ये बताओ, जब तक 45 मिनट तक आपकी परिणति में ये बैठा हुआ था कि नहीं मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, तो वो 45 मिनट तक जो परिणति में बैठी हुई चीज थी वो वास्तव में दबी हुई नहीं है, वो प्रकट ही है। क्योंकि जैसे ही हमको एक इशारा मिला, हमारी क्या है, तुरंत उस चीज पर हमारा ध्यान चला गया। इसे बोलते हैं 45 मिनट तक रहूं चाहे जीवन पर्यंत रहूं, जब तक मैं अपने आप को आत्मा नहीं मानता तब तक मैं अपने आप को क्या मानता हूं, मैं शरीर हूं। और मैं शरीर हूं, ये परिणति मेरी लब्धि रूप है कि उपयोग रूप है। उपयोग रूप ही है। ये मैं उपयोग, ज्ञान वाले उपयोग की बात नहीं कर रहा हूं। उपयोग मतलब हो गया प्रगटता, और लब्धि यानी हो गया छुपा हुआ होना। समझ में आया ना, छुपा हुआ होना और प्रगट होना। तो ऐसे ही जो चौथे और 5वें गुण स्थान में शुद्ध परिणति है, वो दबी हुई है कि उभरी हुई है। मतलब सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव इस बात को भूल गया है कि वो आत्मा है, कि उसको ये याद करना पड़ता है बीच बीच में कि मैं आत्मा हूं। अरे टोडरमल जी ने ये लिखा ना, क्या कहा उन्होंने, कि जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसी कहां अहम बुद्धि होना चाहिए, ऐसी आत्मा में अहम बुद्धि। तो अहम बुद्धि कहते ही उसे हैं कि जो 24 घंटे 24x7 और 365 डेज, क्या बात हमारे चित्त में बैठी हुई है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन हम ऊपर से एक व्यवहार का निर्वहन करते रहते हैं। बच्चों को कहेंगे मेरा बेटा, पत्नी को कहेंगे मेरी पत्नी, घर दुकान गृहस्थी को कहेंगे मेरी दुकान मेरा घर। लेकिन सम्यक दृष्टि की परिणति में क्या बैठी हुई नहीं, उभरी हुई है। कौन सी चीज, कि मैं आत्मा हूं। और वो शुद्ध परिणति के उभार के कारण ही 41 प्रकृतियों का निरंतर संवर होता है। यदि शुद्ध परिणति भी सो जाए तो बोलो संवर कैसे रहेगा। और इस बात को बहुत अच्छे से रहस्यपूर्ण चिट्ठी में समझाया है, और गुरुदेव श्री के रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर प्रवचन है अध्यात्म रहस्य नाम से, और उसमें गुरुदेव ने भी इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। बात समझ में आई। ऐसे ही अब हम लोग जब बोलने लगे, है ना, कोई भी मिथ्या दृष्टि और द्रव्यलिंगी 11 अंग 9 पूर्व तक के ज्ञानी पाठी की बात करी जाए, जिस समय वो जिनवाणी के शब्दों से संयुक्त है। अब देखो हम लोगों की शैली ऐसी हो जाती है कि देखो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया तब भी मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन में 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी होने का दोष नहीं है। मिथ्या दर्शन में तो अंदर के अभिप्राय की भूल छुपी हुई है, लेकिन कहने में आता है। अब हम लोग क्या समझने लगते हैं, अरे 11 अंग 9 पूर्व का कोई मतलब नहीं, 11 अंग 9 पूर्व का कोई मतलब, ऐसा थोड़ी कहना चाह रहा है। कई बार महाव्रतों की और अणुव्रतों की भर्त्सना कर दी जाती है। कैसे कहते हैं, अरे तो मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे महाव्रतों का क्या महत्व। जब हमने ये बोला तो हमने महाव्रतों की भर्त्सना की अथवा भीतर में पड़ी हुई जो अभिप्राय की भूल है उसकी भर्त्सना की। बताओ, जैसे आप लोग यहाँ पर स्वाध्याय सुनने के लिए आए और यहां से जाकर अपने घर में खूब कलह मचाने लगे, है ना, ऐसा कोई करता नहीं होगा, मान के चलो, गुस्सा करने लगे, तो घर में कोई ना कोई हमसे ये कह देगा ना, क्या मतलब का स्वाध्याय सुन के आए, आके तो यहाँ पे कलह मचा रहे हो। तो आप ये बताओ, स्वाध्याय की भर्त्सना है कि वो कलह करने वाली जो हमारी आंतरिक प्रवृत्ति है, परिणति है, उसकी हम आलोचना कर रहे हैं। किसकी आलोचना है। लेकिन वो कहने में कैसा आता है, वो शैली ऐसी हो जाती है कि क्या मतलब तुम्हारे स्वाध्याय करने का, क्या मतलब तुम्हारे मंदिर जाने का। ऐसे ही आचार्य भी ये शैली का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब तुम्हारे महाव्रतों का, क्या मतलब तुम्हारे 11 अंग 9 पूर्व का। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने से थोड़ी मिथ्यात्व पनप रहा है, मिथ्यात्व तो भीतर की भूल से पनप रहा है। अब ऐसे में बात हो रही है कि यदि वो इतना ज्ञान भी हो जाए, लेकिन आप ये बताओ उस जीव की परिणति में किस चीज का उभार है, कौन सी चीज उभरी हुई है। वो तो यही पर्याय मूलता ही उभरी हुई है ना। मैं इस शरीर रूप हूं, मैं इस देह के आश्रय से व्रतादि का पालन करता हूं, इन व्रतादि का पालन करना मेरे लिए अच्छा है, ये वाली बात पड़ी रहती है कि नहीं। उसको अपने त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का बोध होता है, या फिर मैं क्या ग्रहण करता हूं और क्या छोड़ता हूं इस बात का बोध रहता है।
ये बात रहती है कि नहीं? जब गुरुदेव श्री कहते थे ना कि भाई तुमने घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, मकान छोड़ दिया और वो सब छोड़ के तुम यहां पर आकर बैठ गए, तो इससे ये मत समझना धर्म हो गया। तो नीचे बैठा हुआ कोई आदमी ये बोलता था तो जाके पकड़ लें, है ना? तो कहते हैं भाई किसे पकड़ोगे तुम, है ना? और जब पकड़ने की बात करते थे और कोई छोड़ने के बारे में बोलने लगता था तो वो बोलते थे भैया छोड़ोगे किसे, जब तुमने पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे किसे। और जब पकड़ने की बात करते थे तो कहते थे कि तुम पकड़ सकते नहीं हो। ये छोड़ना पकड़ना, पर द्रव्य को पर वस्तु को किसे पकड़ा जाए, किस पर द्रव्य को पकड़े? बोलो कर्म को हम छोड़ सकते हैं? अरे कर्म को पकड़ा कब था, पहले ये बताओ। कर्म ने क्या कि हमको जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है? क्या है? कर्म विचारे कौन भूल तेरी अधिकाई, ये किसकी भूल है? तो अंदर में ये भेद विज्ञान वर्त रहा है कि नहीं वर्त रहा है? और ये भेद विज्ञान कहाँ? द्रव्य कर्म में, नौ कर्म में और भाव कर्म में, तीनों में वर्तता है। एक शब्द आया था 11वीं गाथा के आखिरी टीका की पंक्तियों में, प्रत्यगात्मदर्शी भी आया था ये शब्द। ये प्रत्यगात्मा शब्द से अपना क्या कहते हैं, नजदीकियां बढ़ा लो, है ना? शब्द से ये प्रत्यगात्मा शब्द बहुत आने वाला है। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनसे हम लोगों को बहुत परिचित हो जाना चाहिए, है ना? आविर्भाव, तिरोभाव, है ना? ये सारे शब्द जो हैं। फिर इसी तरह से एक शब्द प्रत्यगात्मा, समय सार किसको बताने वाला है? प्रत्यगात्मा को। प्रत्यगात्मा कौन होता है? अरे द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, गुण भेद, पर्याय, इन सब से पार जो एक विशुद्ध शुद्धात्मा है उसे बोलते हैं प्रत्यगात्मा। और प्रत्यगात्मा दर्शी भी मतलब प्रत्यगात्मा के दर्शन करने वाले उन लोगों के लिए कौन सा न्याय प्रयोजनवान है? उनके लिए शुद्ध न्याय प्रयोजनवान है। ये बात कही थी ना। अब बोलो जो लोग प्रत्यगात्मा को नहीं देखना चाहते और अलग अलग भूमिकाओं में पड़े हुए हैं, उनको तत्समय की अशुद्धि का ज्ञान कौन करवाएगा? कौन कराएगा? वो व्यवहार ने कराएगा। और ये सारे कर्णानुयोग की शैली है कि जीव का परिचय कषायों से देता है। गुणस्थान कैसे देता है जीव का परिचय? चलो गुणस्थानों की चर्चा करके देखो आप। पूरी की पूरी चर्चा में आपको किस चीज की ऊर्ध्वता मिलेगी, मुख्यता किसकी मिलेगी? चौथा गुणस्थान किसे कहते हैं? जहां कहते हैं कि 3 कषाय चौकड़ियां विद्यमान हैं, है ना? एक कषाय चौकड़ी चली गई है और जहां पर क्या कहते हैं 41 प्रकृतियों का संबर है, लेकिन बाकी प्रकृतियों का क्या है? उनका तो बंद है ना। तो चौथे गुणस्थान का परिचय कहां से दिया? कषायों से दिया। कषायों के आने से देगा अथवा कषायों के जाने से देगा, लेकिन देगा तो परिचय कषायों से ही ना। हुआ कि नहीं? दूल्हा देखना था, मतलब वर देखना था बच्ची के लिए। अब बोलो कहां से देख रहे हो वर को? कैसे देखा जाएगा? और वर का ग्रहण कैसे किया जाएगा? क्यों? शराब सिगरेट तो नहीं पीता खाता है, आलू प्याज तो नहीं खाता पीता। थोड़ा सा और आ जाओ, शराब सिगरेट तो बहुत दूर की बात होगी, हम कोई देखेंगे धर्म अध्यात्म वाला व्यक्ति तो कैसे देखेगा? आलू प्याज तो नहीं खाता, बाहर तो नहीं खाता, और भी इस तरह से चीजें पूछेंगे ना। और ज्यादा मेजॉरिटी में बहुत देर देर तक उठक बैठक तो नहीं है, फलाना गाली तो नहीं बकता। बोलो ये सारा परिचय कैसे दे रहे हो? हमें कैसे देखना? कषायों के दोषों से हमने व्यक्ति का परिचय प्राप्त किया, या तो दोषों के होने से अथवा दोष नहीं होने से। लेकिन आपकी मुख्यता क्या रही? आपकी मुख्यता दोष थी कि वर था? वर अभी क्या देख रहे हैं हम? लेकिन जब उस वर का ग्रहण किया, मतलब उस वर को हमने वधू के लिए एकदम पक्का कर लिया, तो बारंबार अब ये विचार करेंगे दोषों का कि हाँ भाई तू मेरी बेटी के लिए उपयुक्त वर है, क्योंकि तू शराब नहीं पीता, क्योंकि तू सिगरेट नहीं पीता। ऐसा बारंबार याद करके उसके प्रति भक्ति पैदा होगी क्या? उसके प्रति श्रद्धा पैदा होगी? उसके प्रति प्रीति प्रेम पैदा होगा? नहीं। अब तो सारी चीजें गई। ये तो निर्णय करने की पूर्व थी। तो निर्णय करने में दोष ही बड़े प्रमुख होते हैं। और दोषों को बताने वाला कौन होता है? वो व्यवहार नहीं होता है। कषायों को बताने वाला कौन होता है? व्यवहार नहीं होता है। असंयोगी तत्व में संयोगों से परिचय देने वाला कौन होता है? व्यवहार नहीं होता है। अभेद आत्मा में भेद बताने वाला कौन होता है? वो व्यवहार नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे ये टेबल है, इस टेबल के कितने कोर हैं? कोण कितने, छोर कितने हैं इस टेबल के? क्योंकि ये कौन से, इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या वो स्क्वायर ही बोलते हैं ना?
क्या है? रेक्टेंगल। अच्छा हाँ। अब आप ये बताओ सर्कल के कौन सा, सर्कल में कितने कोण होते हैं? हाँ, ये भैया बोल रहे हैं अनगिनत। इन्होंने वो सच चर्चा सुनी होगी है ना ये वाली। क्यों सर्कल में अनगिनत कोण कैसे हैं? क्योंकि आप सर्कल में जहां खड़े हो जाओगे वही हिस्सा क्या कहलाएगा? वही कोण कहलाएगा। ये मान के चलो ये गोल सर्कल हो, अब आप गोल सर्कल पे जहां खड़े हो जाओगे वही एक कोण हो गया कि नहीं होगा? ऐसे ही आप ये बताओ कि आत्मा में कितने गुण होते हैं? अनंत गुण कैसे होते हैं? आत्मा में अनंत गुण आपने किया ना, तो ये गुणों का भेद डाल दिया। अब अनंत गुण कहां कहां होते हैं? अलग अलग ऐसे पॉइंट्स पर होते हैं क्या? 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, ऐसे कोई पॉइंट्स पर होते हैं क्या? अरे तुम जो बोलोगे ना वो एक गुण है। ये तो तुम्हारे बोलने का भेद है। आत्मा में ऐसे, आत्मा ने अपना विभाजन ऐसे थोड़ी किया कि मुझ में ये भी गुण, ये भी गुण, ये भी गुण, ये भी गुण। और जब ऐसे गुणों का उसमें भेद नहीं है और ये सारी वस्तु की यही क्वालिटी है। बोलो टमाटर के गुण बताओ, टमाटर के गुण बताओ, टमाटर के कौन से गुण? अरे तुम जो बोलोगे वो टमाटर का गुण है। टमाटर में कोई गुण नहीं है, गुण नहीं है इन द सेंस, गुण भेद नहीं है। गुण तो है लेकिन गुणों के भेद नहीं। अब तो हमने क्या किया, गुण भेदों को बताने के लिए वो लाल होता है, वो खट्टा मीठा होता है, या जो भी और हमने वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, हमने इस तरह से हमने टमाटर की क्वालिटी बताई। लेकिन टमाटर इस चीज का मोहताज नहीं है कि तुम उसे इसे भेदों से बताओ। वो तो तुम जिस जगह पे खड़े हो गए वो एक टमाटर का भेद हो गया, एक टमाटर का गुण भेद हो गया। समझ में आया ना? ऐसे ही आत्मा में बोलो कौन सा गुण भेद है? बोलिए। अब गुण भेद पे हम जहां खड़े हो गए, हमने दर्शन को पकड़ लिया तो दर्शन एक गुण, हमने ज्ञान को पकड़ लिया तो ज्ञान एक गुण, हमने चारित्र को पकड़ लिया तो चारित्र गुण, सुख गुण, वीर गुण, ऐसे हमने जिस जगह जिस गुण पर खड़े हो गए उस गुण को क्या कह दिया जाता है? उसे एक गुण माप बोल दिया जाता है। लेकिन आप ये बताओ, उस आत्मा की अनुभूति करना है तो आप कहां खड़े होगे? किसी एक गुण पर खड़े होगे कि उस गुणवान संपूर्ण आत्मा पर खड़े होगे? खड़े होगे इन द सेंस वो जो परिणति है वो अखंड आत्मा की अनुभूति करेगी या किसी एक गुण की अनुभूति करेगी? और जब वो एक गुण की अनुभूति कर रही होगी तो उस एक गुण को बताने वाला कौन सा हो जाएगा? उसे गुणों में विभाजित करने वाला कौन सा नय हो जाएगा? व्यवहार नय हो जाएगा। इसलिए अवलंबन लेने वाला कौन सा नय है? शुद्ध नय। शुद्ध नय का विषय वो आश्रय का विषयभूत हो जाता है। इसलिए वो सबको सदाकाल उपादेय है और व्यवहार नय कभी कभी किसी किसी को। वो बताया ना 8वीं गाथा में, अरे भाई जिसने अभी आत्मा शब्द सुना ही नहीं है तो उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? आत्मा को बताने के लिए आपको किसी ना किसी एंगल से तो बताना पड़ेगा ना, उसके गुणों से बताना पड़ेगा, उसकी पर्यायों से बताना पड़ेगा, विभाजन कर करके वहां तक ले जाना पड़ेगा। अभी हम और आप लोगों में भी यदि सीधे एकमात्र वीतरागता की चर्चा चलने लगे, वीतराग भाव की, तो हम सब लोगों के भी धुर्रे उड़ जाते हैं। तो हमें भी क्या करना पड़ता है? हमें उदाहरणों की उसमें शरण में जाना पड़ता है, दृष्टांतों की शरण में जाना पड़ता है। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, किस दृष्टांत को समझने का नाम तत्व को समझना है? किस उदाहरण को समझने का नाम तत्व को समझना है? प्रवचनों की, व्याख्यानों की, जिनवाणी की, स्वाध्याय की कौन सी परंपरा हमको दृष्टांत और उदाहरण समझाने के लिए है? यदि दृष्टांत और उदाहरण भी दिए गए हैं तो क्या समझाने के लिए दिए? वस्तु। और वो वस्तु को सिर्फ समझना तो नहीं है ना, उस वस्तु की अनुभूति भी करना है। अब बोलो हमारे लिए प्रवचन का तत्व क्या बन गया? क्या बन गया प्रवचन का तत्व? प्रवचन का तत्व हमारे लिए यही बन गया कि हमको प्रवचन में बैठे बैठे कितनी देर आनंद आया। अब वो आनंद का कभी पोस्टमार्टम करना आप, वो आनंद था कि राग द्वेष था? क्योंकि वो आनंद या हो सकता है मेरे शब्दों के उतार चढ़ाव से, मेरी शैली से, मेरे प्रवाह से, मेरे दिए गए उदाहरणों से, उन उदाहरणों में आई हुई आपकी हंसी से, इन सब चीजों से वो आनंद का संबंध है। तो वो आनंद यदि हमने उसे आनंद मान लिया तो हम तो किस चीज में प्रफुल्लित होकर घर चले गए? हम तो राग देश में प्रफुल्लित होकर ही चले गए ना। और हमको ये लगा हमें प्रवचन में बहुत रस आया और हम धार्मिक हो गए। फिर हमने क्या किया? अपने उन शुभाशुभ भावों में ही रति अरति करने लगे। किसी दिन थोड़ी सी बात एकदम सैद्धांतिक चल गई
तो आज तो कुछ समझ में, आज तो बहुत उबाऊ हो गया, आज तो थोड़ा बोरिंग हो गया, या फिर थोड़ा जटिल हो गया। बोरिंग नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो सूक्ष्म हो गया, कठिन हो गया, जटिल हो गया। अरे जटिल कठिन क्या हो गया? अरे जिस चीज की हमको रुचि नहीं थी तो हमें उस चीज की प्रतीति करने की अंदर में कोई लिप्सा नहीं थी, और जब रुचि और प्रतीति करने की कोई इच्छा ही नहीं थी तो जो जिस बारे में चर्चा कल चल रही थी ना, वो चीज कैसी लगने लगती है, उबाऊ और बोरिंग लगने लगती है। जैसे महिलाओं के सामने क्रिकेट की बातें करने लगो तो वो कहते हैं ये पुरुष लोग अजीब बेवकूफ हैं, क्रिकेट में ही मजा ले रहे हैं, कैसे रस लेके कौन ने कितने रन बनाए, कौन ने कितने विकेट लिए, कौन जीता कौन हारा, कितना आनंद ले रहे हैं। तो महिलाओं को लगता है ये बोरिंग बात चल रही है। और पुरुषों के सामने, पुरुष लोग यदि अकेला पुरुष फंस जाए बेचारा, है ना, और महिलाओं का बहुमत हो वहीं पर, तो वहां पर क्या बात चलेगी, अरे ये सोना इतने रुपए किलो हो गया है, तोला हो गया है ना, कपड़े ये वाली साड़ी लेना है, फलाना ये पहनना है, ये वाली फंक्शन आ रहा है उसमें ये डेकोरेशन की चीज लेना, ये सारी चर्चा। तो वो आदमी सोचेगा ये क्या चर्चा कर रहा है। तो दोनों की ये चर्चाओं में अरस का बोध, अरस का बोध मतलब रस नहीं होना, ये किस चीज पर निर्भर करता है, भीतर की रुचि पर, भीतर की प्रतीति पर। ऐसे ही हमारे लिए सूक्ष्म बात कौन सी है, हम सूक्ष्म, वास्तव में हम वो जो जटिल कह रहे हैं ना, कठिन कह रहे हैं, हम उसे ये बोलना चाह रहे हैं जो हम बोल नहीं पा रहे हैं कि ये बात बेमतलब की है। समझ में आया? हम ये कहना चाह रहे हैं जो हम बोल नहीं पा रहे हैं, ये वाली बात तो हमारे लिए फिजूल है ना, है, या फिर ये बात उबाऊ है, थकाऊ है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि भीतर में इच्छा रहित होने की इच्छा नहीं है। समझ में? आत्मार्थी की एक ही इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? कि मेरे में कोई इच्छा ना हो, बस, इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है उसकी। तो मेरे में कोई इच्छा नहीं हो, ये किसके अवलंबन से संभव है? एकमात्र आत्मा के अवलंबन से। इसलिए देखो 53वें नंबर की गाथा याद, श्लोक याद करो समाधि तंत्र का, तद ब्रूयात तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत। उसकी ही बात करता है, उसके ही बारे में प्रश्न पूछता है, उसकी ही इच्छा करता है और उसके ही लिए तत्पर होता है। किसके लिए? तत् का मतलब क्या हुआ? वो 52वें नंबर के श्लोक में जिस आत्मा की चर्चा की थी ना, उसे ही 53 नंबर के श्लोक में बताया था समाधि तंत्र में। समझ में आया? तो इच्छा का तो अभाव होना चाहिए, लेकिन आत्मार्थी को काई की इच्छा है? आत्मा की इच्छा है। तो बोलो आत्मा की इच्छा होना, जब तक वो इच्छा वर्त रही है तब तक अपूर्णता है कि पूर्णता है? अपूर्णता है। अब इस अपूर्णता को कौन सा न्याय बताएगा? इसे ही तो व्यवहार न्याय बताएगा ना। लेकिन वो अपूर्णता को बताने के लिए पहले आधा पूर्णता की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। इसलिए चौथे गुण स्थान से नीचे वाले को तो अपरम भाव वाला भी नहीं माना है, ना जयसेनाचार्य ने और ना अमृतचंद्राचार्य ने। लेकिन आपके लिए अभी पहले ही बता दे रहे, चूंकि इसकी बचनिका जयचंद जी छावड़ा ने लिखी ना, तो जयचंद जी छावड़ा इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। देखो मुनि राज तो अपने संग को संबोधने के लिए मुख्यता से बात करते हैं, लेकिन जयचंद जी छावड़ा चूंकि घर में रहने वाले गृहस्थ थे, वो हम सब लोगों की मना स्थिति, मानसिक स्थिति को भी जानते थे। इसलिए उन्होंने इस अपरम भाव को थोड़ा सा और नीचे ले जाकर, जयचंद जी छावड़ा बोल रहा हूं मैं, जयसेनाचार्य नहीं। जयचंद जी छावड़ा कौन है? इससे संबंधित जयचंद जी छावड़ा ने क्या काम किया है आपको ये पता है ना? हमारे 4 ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है। समझ में है? इसलिए हम इतने आराम से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो आपको लग रहा होगा कि तो 12वीं गाथा भाई पहुंचे, 50-55 व्याख्यान हो गए। अरे अभी अब देखो कलशों का अमृत बहने वाला है। अगली 12वें श्लोक के बाद 13वें श्लोक तक आने से पहले हम 5-6 कलश पढ़ेंगे। तो कलश पढ़ने का मतलब कौन सा हो गया? अब आत्मख्याति के कलशामृत की बात होने लगी। एक आत्मख्याति टीका जो गद्य में है और एक आत्मख्याति के कलश जो कि पद्य में है, तो ये 2 अलग अलग चीजें हो गई कि नहीं? अकेले कलशों के ऊपर टीका लिखी, राजमल जी पांडे की बहुत फेमस टीका है, कलशों के ऊपर टीका है, सिर्फ उसे समयसार कलश टीका बोलते हैं। और अकेले कलशों की ऐसी विशेषता रही कि उन कलशों के ऊपर समयसार नाटक लिखा। तो इस तरह समयसार की गाथाएं, समयसार की आत्मख्याति टीका और समयसार कलश और पंडित जयचंद जी छावड़ा की वचनिका। तो जयचंद जी छावड़ा ने अपनी वचनिका में कौन सी बात कही कि अपरम भाव को नीचे लाकर कहां तक ले गए? वो मिथ्या दृष्टि तक ले गए।
और उन्होंने वहां पर एक चीज बोली जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, जयचंद जी छावड़ा का जब भावार्थ पढ़ेंगे तो उन्होंने एक बात कही कि अपरम भाव मतलब मिथ्या दर्शन में है। तो उन्होंने कहा कि देखो जिस समय वो मिथ्या दृष्टि भी मंद कषाय रूप परिणत हो रहा है ना, तो उस मंद कषाय रूप परिणति के काल में उसकी आकषाय में जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। कैसे प्रबल हैं कि आप तीव्र कषाय में पड़े हुए होने पर आत्मा की अनुभूति कर लो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इस बीच में शुभ राग यदि हो, क्या शुभ राग? व्रत का, भक्ति का, पूजा का, इन सब चीजों का कहा। ये शुभ राग रूप जो परिणति है ये एक एटमॉस्फियर क्रिएट करती हैं। बस क्या करती हैं? माहौल। जैसे कि लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने देश को आजाद कराया, लेकिन गांधी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है। ले देके क्या करते थे गांधी जी? गांधी जी एक ही काम तो करते थे कि भैया अंग्रेजों से असहयोग कर दो। नहीं, लड़ना झगड़ना तो है नहीं है, कोई हथियार वथियार हमें चलाना नहीं है। क्या करना है? बस चुपचाप से शांति से धरने पे बैठ जाओ, सत्याग्रह पे बैठ जाओ, मौन बैठ जाओ, कोई तुमको मार रहा है कुछ नहीं करना है। क्या करना है तुमको? खाली बैठ जाना। तो लोग कहते हैं गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं है। यदि गांधी जी के बारे में योगदान की बात करोगे तो नहीं किया में गांधी जी का योगदान ज्यादा है, किया में योगदान तो नहीं है। क्यों? गांधी जी ने लड़ाई नहीं की, गांधी जी ने विरोध नहीं किया, गांधी जी किसी से झगड़े नहीं, तो नहीं नहीं तो है ना ये। तो फिर गांधी जी ने कैसे देश को आजाद करा दिया? अहिंसा ने देश को कैसे आजाद कराया? क्यों अहिंसा का योगदान इतना है? तो कहते हैं अहिंसा ने वो एटमॉस्फियर क्रिएट किया जिसमें आजादी मिली। क्योंकि युद्ध के काल में, युद्ध चरम पर हो तब कभी शांति की स्थापना नहीं होती है। युद्ध में विराम आने के बाद वार्ता होने पर शांति की स्थापना होती है। और वार्ता की स्थिति हमारी सारी युद्धोन्मादी क्रियाओं से, युद्धोन्मादी सक्रियता से निवृत्ति का नाम है वार्ता। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ तो उससे पहले थोड़ी देर के लिए तो फायरिंग वायरिंग रुकी ना, तब जाकर तो वार्ता करने की स्थिति बनी कि नहीं। तो कहते हैं वार्ता करने के लिए एक माहौल चाहिए। ऐसे ही तीव्र कसाय में तो आत्मानुभूति का माहौल ही नहीं बनता है। हालांकि मंद कसाई होने से आत्मानुभूति नहीं हो जाएगी, लेकिन आत्मानुभूति का माहौल कहां पे बनता है? वो बनता है मंद कषाय में। तो वो मिथ्या दृष्टि के जीवन में होने वाली मंद कषायों को थोड़ा सा महिमा मंडित किया है जयचंद जी छावड़ा ने। और जब उन्होंने कहा इस मंद कषाय को महिमा मंडित करने वाला कौन सा नय है, कौन सा नय है, तो कहते हैं व्यवहार नय है। तो अब इसलिए अपरम भाव में एक और किसको खड़ा कर दिया? मिथ्या दृष्टि को। लेकिन वो किसने खड़ा किया है? जयचंद जी छावड़ा ने। और वो हम सबकी भूमिका को समझते हुए, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि मुनिराज तो मुनियों की मुख्यता से ग्रंथ लिखते हैं। आचार्य कुंद तो जिन्हें समझा रहे हैं वो किन्हें समझा रहे हैं? अपने परिवेश में, अपने परिसर में बैठे हुए मुनियों को समझा रहे हैं। तो उनके लिए तो अपरम भाव चौथा गुण स्थान है। वे मुनियों को कहते हैं तुम चौथे गुण स्थान में पड़े हुए हो, तुम्हें शुद्धोपयोग परम समाधि में स्थित होने के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ प्रबल नहीं होता, तो वो तो मुनियों को संबोधित करेंगे ना कि तुम उनके लिए चौथा गुण स्थान अपरम भाव है। अरे लिखा कि नहीं प्रवचन सार में, अमृत चंद्राचार्य की टीका में उन्होंने कहा देखो चुपचाप आहार करने जाओ, ज्यादा तप करने के लिए पर्वतों पे मत बैठे रहो। ऐसा लिखा उन्होंने। कि कब कहा? जब आप उग्र तप करते हो तो उसे बोलते हैं उत्सर्ग मार्ग, और जब आप तप आदि से थोड़ी सी निवृत्ति लेके 28 मूल गुणों में प्रवर्तते हो, आहार के लिए जाते हो, निहार के लिए जाते हो, स्वाध्याय करते हो, ये सब क्या कहलाता है? अपवाद मार्ग। तो उन्होंने कहा ज्यादा हठ पूर्वक उग्र तपस्वी मत बने रहो, क्योंकि हठ पूर्वक उग्र तपस्या करोगे ना तो मरा जाओगे, और मर गए तो क्या होगा? दीर्घलेपी हो जाओगे। ये बोला है दीर्घलेपी। कैसे दीर्घलेपी? कि मर गए तो स्वर्ग में चले जाओगे, और स्वर्ग में जाने का मतलब क्या है? चौथा गुण स्थान। समझ में आया ना? तो चौथा गुण स्थान मतलब दीर्घलेप। इसलिए चुपचाप से नीचे उतरो उग्र तपस्या से। यदि तुम्हारी क्षुधा वेदना सता रही है और आहार का काल आया है, मतलब है ना, आहार ग्रहण करने का वो नियत काल है, मर्यादा पूर्वक संयम पूर्वक तुम्हारी जो एक
दायरा बना हुआ है, उस दायरे के भीतर में आहार के लिए जाओ और ग्रहण करके आओ, अल्प आहार करो ताकि तुम वापस से अपने तप की बढ़ोतरी कर सको। ऐसा काम करो, इससे क्या होगा, तुम 7वें से 6वें में ही तो आओगे, चौथे में नहीं चले जाओगे। मतलब चौथे में जाना संयमियों के लिए महापाप है, समझ में आया। लेकिन हम सब के लिए चौथा ही सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट है। अभी वर्तमान स्थिति में यदि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके लिए कौन सी चीज उत्कृष्ट हो गई, उन्हें तो चौथा ही हो गई। तब जाकर मिथ्या दृष्टि को ये कहेंगे ना सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि। ऐसे ही इसमें अनेक स्थानों पर आएगा, कई जगह को तो मूल गाथाओं में शब्द प्रयोग होगा मुनिणो, मुनि को ऐसा करना चाहिए, मुनिणो शब्द करके संबोधित करेंगे। समझ में आया ना। कुल मिलाकर ये अपरम भाव कहने का अभिप्राय है। देखो अभी मैं टीका में, कल हमने टीका जो पढ़ी थी ना, उस टीका के बाद एक संस्कृत का श्लोक आया है 12वें नंबर की गाथा में, है ना। 5-10 मिनट में उसका और थोड़ा भाव करते हैं। सबसे आखिरी वाली लाइन 25 पेज पर, इस प्रकार अपने अपने समय में, है ना, ये लिखा हुआ है ना, यहां से पढ़ते हैं 25 पेज पर सबसे आखिरी लाइन, इस प्रकार अपने अपने समय में दोनों नए कार्यकारी हैं, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है, अन्यत्र भी कहा है। अब ये देखो दो शब्द आपको मिले नए, तीर्थ और तीर्थ का फल। समझ में आया ना। यदि तुमने अपनी भूमिका के वक्त में किसी भी एक नए को छोड़ दिया तो तुम्हारे हाथ से तीर्थ भी चला जाएगा और तीर्थ का फल भी चला जाएगा। तीर्थ मतलब ये नहीं होता है सम्मेद शिखर गिरनार, है ना। तीर्थ मतलब होता है तिरने का मार्ग, और 5 लब्धियों में तिरने के मार्ग का मतलब क्या है बताइए, देशना लब्धि, है ना। तिरने के मार्ग का मतलब क्या है, 5 लब्धियों में देशना लब्धि, इन द सेंस उपदेश, कथन, वाणी, जिन श्रुत, द्रव्य श्रुत, है ना, ये सब को क्या कहते हैं, तीर्थ। और द्रव्य श्रुत के अवलंबन से भाव श्रुत तक पहुंच गए, इसे बोलते हैं तीर्थ का फल। रत्नत्रय को बोलते हैं तीर्थ, और मोक्ष को बोलते हैं तीर्थ का फल। रत्नत्रय अथवा आत्मा तक ले जाने की बातों को बोलते हैं तीर्थ, और आत्मानुभूति को बोलते हैं तीर्थ का फल। ऐसे अलग अलग स्थानों पर तीर्थ और तीर्थ के फल की व्याख्या बदल जाती है। अभी प्रथम भूमिका में बोलो हम सबके लिए तीर्थ क्या है, जिनवाणी तीर्थ है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा वो तीर्थ है। समझ में आया कि नहीं। वो जो गिरनार सम्मेद शिखर है वो भी तीर्थ है। क्यों तीर्थ है, क्योंकि वहां से भी एक प्रेरणा मिलती है। समझ में आया ना। लेकिन यदि उन गिरनार शिखर जी, सम्मेद शिखर, पावापुर, महावीर जी, तेजारा जी जाके लोगों को वहां जाके लगे मेरी दुकान चलने लगे, मेरी गृहस्थी अच्छी बनी रहे, मेरी रोग बीमारी दूर हो जाए, है ना। पदमपुरा काय के लिए जाना, भूत भगाने के लिए, समझ में आया ना। तेजारा काय के लिए जाना, है ना। बाल बच्चे मांगने के लिए कहाँ जाना, भूत भगाने के लिए कहाँ जाना, सबकी एक एक डिपार्टमेंट तय है ना। तो कहते हैं तुम ना तीर्थ में गए हो और तीर्थ फल को तो भूल ही जाओ। अरे वो जगह का नाम तीर्थ थोड़ी होता है, तीर्थ का मतलब तो समझो क्या होता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि यदि दोनों नए को अपनी भूमिका अनुसार नहीं समझा तो तुम्हारे हाथ से तीर्थ भी चला जाएगा और तीर्थ का फल भी चला जाएगा। देखो अभी एक श्लोक लिखा, ये वाला श्लोक, ये वाली गाथा कहां कही है ये आज तक नहीं मालूम, है ना। बस इस टीका में अमृत चंद्राचार्य ने लिखी है, और अमृत चंद्राचार्य ने कहा अन्यत्र भी कहा है, लेकिन आज तक किस मूल ग्रंथ की ये गाथा है ये अभी तक पकड़ में नहीं आई है। जिस ग्रंथ की ये गाथा होगी या तो वो ग्रंथ समाप्त हो गया, खंडित हो गया, नष्ट हो गया, जो भी समझ लो। तो हमें एकमात्र यदि कहीं ये गाथा मिलती है तो अमृत चंद्राचार्य की इस टीका में ही मिलती है। देखो पढ़ते हैं, जय जिणमयम पवज्जह तामा व्यवहारणिच्छये मुयः एकेण विना छिज्जयि तित्थम अन्नेण उणतच्चम्
देखो क्या है, शब्द है जई जिण वयम पवज्जह, यदि जिन मार्ग को पवज्जह यानी प्रवर्ताना चाहते हो, पवज्जह यानी प्रवर्ताना चाहते। देखो कोई भी, अब प्रवर्तन दो प्रकार से होता है, ये बात कहेंगे। एक तो होता है उपदेश द्वारा प्रवर्तन और एक होता है अनुभव द्वारा प्रवर्तन। समझ गए ना कैसे होता है? उपदेश द्वारा प्रवर्तन और अनुभव द्वारा प्रवर्तन। उपदेश द्वारा प्रवर्तन का भी क्या उद्देश्य है? अच्छा ये बताओ, इस पूरे लोक में खूब जैन शासन की बात हो, खूब बात हो, आत्मा ऐसा मंगलकारी है, मुक्ति ऐसी है, हम सबको मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन उस पूरे विश्व में कोई आदमी मोक्ष ना जाए और सिर्फ बातें ही बातें होती रहें, तो बोलो कितना जैन धर्म का प्रवर्तन हो रहा है? कितना प्रवर्तन हो रहा है? खूब, जैसे कि लोग आजकल चलता है ना संसद में, सब लोग देश हित की बात करते हैं, लेकिन देश हित का कोई नहीं सोचता है ना? समझ में आया कि नहीं? सब भ्रष्टाचार के विरोध में बात करेंगे, लेकिन खुद जाकर भ्रष्टाचार करेंगे। तो आप ये बताओ किसे प्रवर्तन कहेंगे? वस्तु स्थिति क्या है प्रवर्तन की? वस्तु स्थिति तो आत्मानुभूति है ना। एक व्यक्ति वो है जिसने जिनवाणी की कभी बात नहीं की, अपने शब्दों से बोला नहीं, लोगों के बीच में चर्चा नहीं की। ऐसे अनंतों मूक केवली होते हैं, है ना, कईयों मूक केवली हो जाते हैं, एक एक पूरे असंख्यों मूक केवली होते हैं, जो एक मान के चलो ये हमारा कल्पकाल है ना, तो इस कल्पकाल में असंख्यों मूक केवली जिनको हम जानते ही नहीं है। अरे हमारे इन 24 महापुराणों में ही हम एक एक तीर्थंकर के साथ कितने कितने लाख हजार मुनि राजों की, गणधरों की, इन सब की चर्चा सुनते कि नहीं? इतने हजार मुनि मोक्ष गए, इतने लाख मुनि मोक्ष गए। अब उन लाख मुनियों की क्या स्थिति है? वो सारे मुनि हमारे लिए तो एक संख्या बन के रह गए, लेकिन आपको पता है उन अकेले मुनियों ने कितना बड़ा काम किया है? उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विषय में सोचो, उस एक व्यक्ति के नजदीक जाकर सोचो उसने क्या काम कर दिया है। वो एक व्यक्ति ने जिनमत का प्रवर्तन किया है। जिनमत का प्रवर्तन अकेले वो 24 तीर्थंकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिनमत का वास्तविक प्रवर्तन तो हमें सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाना है, संसार का नाश हो जाना जिनमत का प्रवर्तन है। अरे जैसे आज हम आदिनाथ और महावीर को जानते हैं, इन आदिनाथ महावीर को भी आज से 2-5 कल्पों कालों बाद कौन जानेगा? बोलो। अरे 2-5 कल्प काल छोड़ो, आज अगले कल्प काल में कौन जानेगा? अरे अगले कल्प काल में छोड़ो, आज ही कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। आज आप इस गेट से बाहर निकल के रास्ते में किसी से पूछना, क्यों भैया तुम सुमतिनाथ भगवान को जानते हो? पूछना, संभवनाथ भगवान को जानते हो? अब वो व्यक्ति नहीं जानता सुमतिनाथ को, संभवनाथ को, लेकिन संभवनाथ और सुमतिनाथ ने जो काम किया वो कम है क्या? और जब सुमतिनाथ और संभवनाथ का काम नहीं है, तो उनके शासन काल में जो लाखों मुनि मोक्ष चले गए, उनका काम कम है क्या? और इन सब लोगों ने भी जिनमत का प्रवर्तन किया कि अप्रवर्तन किया? वास्तव में प्रवर्तन किसने किया? इन्होंने ही किया। तो लेकिन कहते हैं कि ये तो हुआ वास्तविक प्रवर्तन। जो वास्तविक प्रवर्तन होता है तत्व की अनुभूति से, तत्व से, वस्तु स्वरूप की अनुभूति से, और उस वस्तु स्वरूप का तत्व के विषय में चर्चा करना, वार्ता करना, वो क्या होता है? वो होता है उपदेश द्वारा प्रवर्तन। उपदेश द्वारा प्रवर्तन कौन से नय का विषय है? व्यवहार नय का। समझ में आया ना? क्योंकि ना तथा की शैली में उपदेश द्वारा प्रवर्तन नहीं हो सकता। उपदेश के लिए तो आपको नय से, प्रमाण से, निक्षेप से ही बातों को बताना कहना पड़ेगा। इसलिए यदि आपने व्यवहार नय को पूरी तरह से हटा दिया तो उपदेश द्वारा प्रवर्तन की परिपाटी चली जाएगी, और निश्चय नय को हटा दिया तो तब तो तत्व का ही लोप हो जाएगा, वस्तु का ही लोप हो जाएगा। यही यहां कहते हैं जय जिणमयम पवज्जह, यदि तुम जिणमय का प्रवर्तन करना चाहते हो तो ता मां, ये ता मां क्या लिखा है? ता द्विवचन है ना? ता, उन दोनों को, मां मत छोड़ो। किसको? किन दोनों को? व्यवहार निश्चय मुयः, कि ना व्यवहार को छोड़ो और ना निश्चय को छोड़ो। देखो अब ये व्यवहार को भी मत छोड़ो, निश्चय को भी मत छोड़ो, इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं लोग बाग। कहते हैं हम तो पूजा भक्ति भी करते हैं, हम स्वाध्याय भी करते हैं। लोगों ने वहीं पे पूरी मट्टी पलित कर दी।
क्रिया में व्यवहार निश्चय को ले लिया। व्यवहार निश्चय बार बार यही तो बोला जा रहा है कि किसी क्रिया में व्यवहार निश्चय नहीं, किसी वस्तु में व्यवहार निश्चय नहीं, सिर्फ प्ररूपणा में व्यवहार निश्चय है। और अपने अपने काल में ये व्यवहार नय का विषय उपादेय होता है। समझ में आया ना? और आश्रय किसका होता है? आश्रय व्यवहार का नहीं होता, आश्रय होता है शुद्ध नय के विषय का। क्योंकि देखो, यदि इनमें से किसी एक को भी आपने बेफिजूल में छोड़ दिया तो क्या होगा? एकेण विना छिज्जई, यानी एक के बिना क्या हो जाएगा? यदि आपने एक को छोड़ दिया, एकेण विना छिज्जई तित्थम, एक के बिना तीर्थ का छेद हो जाएगा। छेद मतलब, छेद शब्द कहां पर प्रयोग होता है? खंडित हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एकेण विना छिज्जई तित्थम, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। और अन्येण उण तच्चम, अन्य के बिना मतलब दूसरे के बिना, दूसरा कौन है? निश्चय, निश्चय के बिना तच्चम, तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए अपने अपने समय में जब जैसी भूमिका वर्तती है उस समय व्यवहार नय प्रयोजनवान है। लेकिन कैसा प्रयोजनवान है? प्रयोजन का मतलब क्या निकाला था हमने? अपने काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, आश्रय लेने योग्य प्रयोजनवान नहीं, है ना? ये प्रयोजनवान का मतलब है। आगे इसके भावार्थ की चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं।